फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट वर्ब को जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसका मीनिंग क्या आता है। और गेट वर्ब के द्वारा हम कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखेंगे कि गेट के अपने आप में कई मीनिंग होते हैं और उन्हीं में से एक मीनिंग को आज हम लोग देखेंगे। जब गेट वर्ब को हम किसी सेंटेंस में लाते हैं तो वह क्या मीनिंग रखता है। अब तक हमने पास्ट टेंस के चारों रूपों में गेट वाले वाक्य बनाने सीखे हैं। अब फ्यूचर टेंस में गेट वाले कुछ वाक्य विद्यार्थियों की जानकारी के लिए दिए गए हैं। और गेट वर्ब का इस्तेमाल क्या है वो मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ। जब किसी सेंटेंस में, जब किसी भी वाक्य में आप काम खुद न करके जब किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कराते हैं तो वहाँ पर गेट वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गेट वर्ब को आप तब लगाएंगे जब किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में आप काम को खुद न कर रहे हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से करा रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, चाहे पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर टेंस को। इसके बाद प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस वाले वाक्यों को, सेंटेंसेस को भी हम लोग देख लेंगे। तो आपका मैं इसके एग्जैक्ट यूज को बता देता हूँ। जब किसी कार्य को आप खुद न करके किसी दूसरे के माध्यम से कराते हैं तो वहाँ गेट वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और इस गेट वर्ब के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो आपका पहला सेंटेंस है, मैं मेज बनवाऊंगा, आई शैल गेट द टेबल मेड। मैं मेज को बनवाऊंगा। सेकेंड सेंटेंस है, आप घर नहीं बनवाएंगे। तो यहाँ पे घर बनवाने का काम जो है मतलब किसी दूसरे के द्वारा नहीं किया जाना है। तो आप घर नहीं बनवाएंगे मतलब आप घर खुद न बना करके दूसरे के द्वारा भी नहीं बनवाएंगे। तो यू विल नॉट गेट द हाउस बिल्ट, मतलब आप घर नहीं बनवाएंगे। क्या वह जूते पॉलिश कराएगा, विल ही गेट द शूज पॉलिशेड। तो गेट के बाद जो भी वर्ब आप लिखेंगे, मेन वर्ब जो होगा उसमें आप थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और आई और वी के साथ हम फ्यूचर टेंस में सेल लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो सेंटेंसेस ऊपर देखे कि मैं मेज बनवाऊंगा, इसका आपने ट्रांसलेशन देखा कि आई सेल गेट द टेबल मेड हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस देखिए आप, क्या वह जूते पॉलिश कराएगा, तो इसका हो जाएगा विल ही गेट द शूज पॉलिशेड। तो इसका होगा विल ही गेट द शूज पॉलिशेड। फोर्थ सेंटेंस है, क्या वह कपड़े इस्त्री नहीं कराएगी, तो विल सी नॉट गेट द क्लॉथ्स आयरन्ड। यहाँ पे सी के साथ विल आया हुआ है और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल हम पहले लिखेंगे, विल या सेल को, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और निगेटिव है तो फिर नॉट और गेट लगा करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म जैसा कि लिखा गया है वैसा हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट के 4 सेंटेंसेस देखे। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को। मैं, वह मेज बनवा रहा होगा, जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है इसके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, इस तरीके के वर्ड आते हैं। तो आपका पहला सेंटेंस है, वह मेज बनवा रहा होगा। तो ही विल बी गेटिंग द टेबल मेड। तो यहाँ पर क्या क्या है कि बी के बाद जो वर्ब आएगी गेट, उसमें तो आप आईएनजी लगा करके लिखेंगे, लेकिन जो मेन वर्ब है, इसमें जो मेन वर्ब है उसके थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है आपका, वह मेज बनवा रहा होगा। यानी इस सेंटेंस को पढ़ के पता चल रहा है कि किसी कार्य को कोई व्यक्ति इसमें कर नहीं रहा है, वह दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उस काम को करा रहा है। तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, ही विल बी गेटिंग द टेबल मेड। सेकेंड है, आप घर बनवा रहे होंगे, यू विल बी गेटिंग द हाउस बिल्ट। आप घर बनवा रहे होंगे, यू विल बी गेटिंग द हाउस बिल्ट। थर्ड सेंटेंस है, मैं मेज नहीं बनवा रहा होऊंगा, आई शैल नॉट बी गेटिंग द टेबल मेड। आई शैल नॉट बी गेटिंग द टेबल मेड। आप घर नहीं बनवा रहे होंगे, आप घर नहीं बनवा रहे होंगे, तो यू विल नॉट बी गेटिंग द हाउस बिल्ट। तो यू विल नॉट बी गेटिंग द हाउस बिल्ट इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगी। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, क्या मैं मेज बनवा रहा होऊंगा। ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं मेज बनवा रहा होऊंगा। तो इसका हो जाएगा आपका शैल आई बी गेटिंग द टेबल मेड। क्योंकि आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं फ्यूचर टेंस में, तो इसीलिए आई से पहले शैल आ गया क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो शैल आई बी गेटिंग द टेबल मेड, ये सेंटेंस है आपका।
क्या आप घर बनवा रहे होंगे, तो विल यू बी गेटिंग द हाउस बिल्ट, विल यू बी गेटिंग द हाउस बिल्ट। क्या मैं मेज नहीं बनवा रहा हूँगा, आपका ये सेंटेंस है। क्या मैं मेज नहीं बनवा रहा हूँगा, तो शैल आई नॉट बी गेटिंग द टेबल मेड। तो क्या मैं मेज नहीं बनवा रहा होऊंगा। लास्ट सेंटेंस देखिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। क्या आप घर नहीं बनवा रहे होंगे, तो विल यू नॉट बी गेटिंग द हाउस बिल्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखे और एफॉर्मेटिव सेंटेंस भी देखे, जो कि किसी कार्य को खुद न करके इसमें फ्यूचर में किसी दूसरे व्यक्ति से कराया जा रहा होगा, तो इसमें हम गेट वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और गेट जब अगर ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो गेट में हम आईएनजी लगाएंगे, और गेट के बाद जो वर्ब आने वाली है उसमें हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। फ्यूचर परफेक्ट के वाक्यों में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, इस तरीके का शब्द आता है कि फ्यूचर में कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा, तो वह मेज बनवा चुका होगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फ्यूचर में कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर चुका होगा तो वह मेज बनवा चुका होगा, आपका पहला सेंटेंस है। अब देखें यहाँ पे, वह मेज बनवा चुका होगा, तो ही विल हैव गॉट द टेबल मेड। ठीक है, तो हम फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव लगाते हैं, और इसके बाद जो भी वर्ब आती है उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हम गेट का हमने गॉट कर दिया, है ना, यहाँ पे हमने गेट का गॉट किया, और ये मेड जो है ये होगा आपका थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वह मेज बनवा चुका होगा, ही विल हैव गॉट द टेबल मेड। आप घर नहीं बनवा चुके होंगे, यू विल नॉट हैव गॉट द हाउस बिल्ट। आप घर नहीं बनवा चुके होंगे, तो यहाँ पे आपने लिखा है यू, और विल हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर गेट का जो है सेकेंड फॉर्म हमने लगाया गॉट द हाउस बिल्ट। ठीक है, क्या वह जूते पॉलिश करवा चुका होगा, तो विल ही हैव गॉट द शूज पॉलिशड। तो क्या वह जूते पॉलिश करवा चुका होगा, फ्यूचर में है ये, तो हो जाएगा विल ही हैव गॉट द शूज पॉलिशड। क्या वह कपड़े इस्त्री नहीं करवा चुकी होगी, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा आपका विल सी नॉट हैव गॉट द क्लॉथ्स आयरन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट के भी 4 सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए हैं, जिसमें आपने देखा कि यहाँ पे फ्यूचर में कोई व्यक्ति किसी कार्य को करवा चुका होगा, नहीं करवा चुका, इस तरीके के सेंटेंसेस आए हुए हैं। तो विल हैव, शैल हैव के बाद आप गॉट लगाएंगे सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद जो वर्ब आएगी आप लगाएंगे उसमें थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं हम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इसमें भी किसी कार्य को रहा होगा, रहे होंगे, लेकिन इसमें टाइम दी गई होती है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कब से कर रहा होगा, आधे घंटे से कर रहा होगा, है ना, एक फिक्स टाइम दिया जा सकता है, 2019 से कर रहा होगा, 2 बजे से कर रहा होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इसके वाक्यों के अंत में भी रहा होगा, रहे होंगे आता है, लेकिन इसमें टाइम दिया रहता है, समय दिया रहता है। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, वह आधे घंटे से मेज बनवा रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी ही विल हैव बीन गेटिंग द टेबल मेड फॉर हाफ एन आवर। तो वह आधे घंटे से मेज बनवा रहा होगा, इसमें टाइमिंग दी गई है, और वह इसमें वह जो है सब्जेक्ट है। और जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इस तरीके से हम लगाएंगे, और उसके बाद गेट जो वर्ब है इसमें आईएनजी लगाएंगे, और जो मेन वर्ब आएगी उसका आप थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो वह आधे घंटे से मेज बनवा रहा होगा, ही विल हैव बीन गेटिंग द टेबल मेड फॉर हाफ एन आवर। सेकेंड सेंटेंस देखिए आप, सेकेंड है आपका, आप कई महीनों से घर नहीं बनवा रहे होंगे, तो यू विल नॉट हैव बीन गेटिंग द हाउस बिल्ट फॉर मैनी मंथ्स। तो कई महीनों के लिए हमने लगाया फॉर मैनी मंथ्स, जब टाइम आपका फिक्स ना हो कि वह कितने दिन से हो रहा है, किस महीने से हो रहा है, या किस दिन से हो रहा है, या किस डेट से हो रहा है,
तब आप फॉर लगाएंगे। अगर जो टाइम फिक्स है, भाई 2 बजे से हो रहा है, मंडे से हो रहा है, जनवरी से हो रहा है, 2019 से हो रहा है, तो यहाँ पे आप सिंस लगाएंगे। तो सिंस कब लगाएंगे? जब टाइम फिक्स होता है। फॉर कब लगाएंगे? जब टाइम फिक्स ना हो। ठीक है, तो आपने देखा 3rd नंबर का सेंटेंस है, क्या वह 10 मिनटों से जूते पॉलिश करवा रहा होगा? तो विल ही हैव बीन गेटिंग द शूज पॉलिश्ड फॉर 10 मिनट्स। तो विल ही हैव बीन गेटिंग द शूज पॉलिश्ड फॉर 10 मिनट्स। तो क्या वह 10 मिनटों से जूते पॉलिश करवा रहा होगा? इसका सेंटेंस हो जाएगा आपका, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए है कि इसके इसके स्टार्टिंग में जो है क्या आया हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। ये दोनों ही जो है साइन, ये दोनों ही दिखाते हैं कि इंट्रोगेटिव है। तो विल ही हैव बीन गेटिंग द शूज पॉलिश्ड फॉर 10 मिनट्स। लास्ट सेंटेंस देखिए आप, क्या वह सुबह से कपड़े इस्त्री नहीं करवा रही होगी? तो लास्ट सेंटेंस है आपका, क्या वह सुबह से कपड़े इस्त्री नहीं करवा रही होगी? तो विल सी नॉट हैव बीन गेटिंग द क्लॉथ्स आयरन्ड सिंस मॉर्निंग। तो क्या वह सुबह से कपड़े इस्त्री नहीं करवा रही होगी? इसमें सब्जेक्ट है आपका वह, जो कि फीमेल है, इसके लिए आपने सी लगा दिया। और विल इसलिए आपने लगाया क्योंकि आई और वी के साथ ही केवल हम सेल लगाते, इसीलिए विल लगाया गया। तो विल सी नॉट हैव बीन गेटिंग द क्लॉथ्स आयरन्ड सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पे टाइम फिक्स दिया गया है कि वह मॉर्निंग से